राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। डीएमआरसी को यूआईटीपी द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार डीएमआरसी की सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को मान्यता देता है। डीएमआरसी की यह उपलब्धि मुख्य रूप से उसके स्मार्ट डोर टू डोर ट्रेवल सर्विस के लिए मिली है। ये सेवा फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम जानकारी और सीमलेस टिकटिंग को एक साथ जोड़ती है। यात्री अब घर से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो यात्रा और मेट्रो स्टेशन से गंतव्य तक की पूरी यात्रा को एक प्लेटफॉर्म पर प्लान और बुक कर सकेंगे। ये सुविधा डीएमआरसी के एआई पावर्ड सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ऐप यात्रियों को एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें पूरी यात्रा के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड फेयर का भुगतान करना होता है। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं अगले 5 से 6 दिनों में मानसून के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना है। हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के आरकेपुरम में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को अचानक हवा में किसी जहरीली गैस के फैलने का एहसास हुआ। दम घुटने और आंखों में जलन की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। बदहवासी के इस माहौल के बीच पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में जांच शुरू कर दी। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो गया हो, लेकिन जब इसकी असली वजह सामने आई तो सब हैरान रह गए। दरअसल वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने खेल खेल में कोई ऐसा स्प्रे छिड़क दिया था जिसकी तेज गंध से लोगों का दम घुटने लगा। राहत की बात ये रही कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ और बच्चों की एक छोटी सी शरारत ने पूरे रिहायशी इलाके की सांसें अटका दी थी। गुरुग्राम के पचौदी बिलासपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप से फिल्मी अंदाज में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शातिर स्कॉर्पियो चालक ने अपनी 20 लाख की चमचमाती गाड़ी में करीब 6,000 रुपए का तेल भरवाया, लेकिन पैसे देने के बजाय उसने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी भगाने की जल्दबाजी में आरोपी ने पेट्रोल मशीन का पाइप तक तोड़ डाला, जिससे पंप कर्मियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये पूरी सनसनीखेज वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी ने टंकी फुल कराई और पलक झपकते ही रफू चक्कर हो गया। इस घटना से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया, क्योंकि तेल की चोरी के साथ साथ पंप की मशीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर गाड़ी का नंबर ट्रेस करने और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पीपली गांव के पास एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के मेरठ का रहने वाला ये परिवार कार से कैथल जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी आगे चल रहे ईंटों से भरे एक ट्रक में पीछे से टकरा गई।
टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सवार पवन और उनकी पत्नी शकुंतला और बेटी मंजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन की साली का बेटा शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। इस खौफनाक हादसे की सूचना मिलते ही खरकौदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस हादसे ने हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित काठा टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हो गया। दरअसल एक टोल कर्मी द्वारा कथित रूप से 150 रुपए नकद लेकर वाहन निकालने के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद नाराज युवक अपने साथ दर्जनों लोगों को लाठी डंडों से लैस होकर टोल प्लाजा पहुंचा और हमला कर दिया। आरोपी युवक पास के ही गांव का रहने वाला था। वहीं नौकरी से निकाले जाने से नाराज युवक अपने दर्जनों साथियों के साथ पहुंचा और टोल मैनेजर और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा के हांसी से ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ बीच सड़क पर एक बेबस महिला के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की और उसे दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर उस महिला को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पीड़ित महिला अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। इस पूरी वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।